nature of Adam is still alive. Kill it. Hallelujah. Hallelujah. You know, the other day I was meditating on something कुछ दिन about पहले family. कुछ दिन पहले मैं परिवार के बारे में कुछ मनन कर रहा था. You know, there was a fight between a husband and wife. पति और पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, They झगड़ा came होता to है. me and said, Pastor, पासवान के पास आए और कहने लगे, उसका पास्टर, उसका बीवी का एक भी गुण ये मेरा बीवी में नहीं है. not even one character of that woman is in my wife. For some time I thought, why don't you get married to her? मन में ऐसा सोचा कि कुछ समय के लिए ऐसा सोच आया कि तू उसके साथ भी शादी क्यों नहीं Then की. the Holy Spirit gave me one tapki and said, पवित्र आत्मा ने एक टपकी दिया मुझे और कहा, open your understanding and see and tell this. तेरे समझ को तू खोल और उसे अभी ये बोल. Okay, तेरा बीवी में उसका बीवी का कैरेक्टर नहीं तो tell your बीवी, make your बीवी to understand, get that kind of character in you, then परिपूर्ण हो गया. तो फिर अगर got तुम्हारी it? बीवी के अंदर उस स्त्री के गुण नहीं है तो तुम्हारी बीवी को तुम समझाओ और बताओ ये गुण मुझे चाहिए और पसंद है. पसंद है और मैं तुम में ये देखना चाहता हूँ. सब Done. सुलझा जाएगा That characters come inside her. और वो स्वभाव उसके अंदर भी आ It's जाएगा. a process of learning, that's all, adjusting and learning. तो ये केवल एडजस्टिंग और प्रोसेस है सीखने का. Paul valued the relationship. पौलुस रिश्तों को मायना देते He थे. had the relationship with all the churches surrounding areas in Rome. देखो सारे जो कलीसिया है रोमियो की आजू बाजू में जो कलीसिया थे उसके उन सब के साथ में उसका He अच्छा रिश्ता don't रहा. want to destroy the trust they have kept on Apostle Paul. देखो Understand? जानते हो कि वो पौलुस प्रेरित के ऊपर जो उनका भरोसा था या विश्वास था उसको वो तोड़ना नहीं, वो नहीं चाहता था कि वो टूट जाए. He simply did not recommend anyone else to go to Rome. He is recommending Phoebe because he saw her character, her relationship was so good with the Lord and him. उसने ऐसे किसी का नाम नहीं लिया और किसी को जो है वहां पे नहीं भेजने का निर्णय नहीं लिया, लेकिन पहले उसने फीबे का जो गुण है, उसके चरित्र, उसके स्वभाव को उसने देखा, इसीलिए उसने उसको जो है रेकमेंड किया वहां पे. Think about, if you value the relationship, you will not recommend false people to their church or their life. देखो अगर आप किसी रिश्ते को मायने देते हो तो आप उस व्यक्ति को कोई गलत कलीसिया या गलत चीजों में जोड़ेंगे नहीं. मैं अभी तो आपके लेवल पे बताना चाहता हूँ, थोड़ा मेरा अगुवापन के लेवल पे बात कर रहा था मैं. You have a maid in your house, imagine. सोचो तुम्हारे घर में एक काम बाई नौकरानी आ रही है, बाई आ रही है. Every day morning you have patakis, chatpat, 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 chatpat. Yeah. हर Pat, 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 patakis in your mouth. हर सुबह का तुम्हारे Okay. मुंह में पटाखे जाते हैं. Taka, taka, taka. Something she makes mistake, you get irritated. You know, after some days, somebody will call you. काम वाली बाई आती है, कुछ गलतियां करती है तो तुम्हारा मुंह चालू रहता है, बोलते रहते हो. अचानक एक कोई तुम्हें फोन Your करता है. friend is in need of a servant. अभी तुम्हारे दोस्त को एक बाई चाहिए या काम वाली So चाहिए. will you recommend her? क्या तुम इसका सिफारिश करोगे? Immediately say, this lady I'm fed up of her. You know what? तुम तुरंत क्या कहोगे? मैं इस औरत से तंग आ गई हूँ, मैं सिफारिश नहीं कर सकती. You know what all nonsense she does? जानते हो ये क्या क्या करती है ये बाई मेरी? उल्टा उसको निकाह के मैं ही काम करना अच्छा रहता है. बेटर टू रिमूव हर एंड बेटर टू डू माय ओन वर्क. I'm coming to your level. अभी तुम्हारे So लेवल that में आके बात means कर रहा you हूँ. will not recommend any bad things to your good friend. यानी तुम्हारे अच्छे दोस्तों को कोई गलत चीज को तुम सिफारिश Because नहीं you करोगे. value the relationship. क्योंकि तुम्हें रिश्ते ज्यादा जरूरत है या मायने रखते So हैं. Paul was valuing the church that he has in Christ Jesus. देखो पौलुस जो है जो रिश्ता कलीसिया है उसके पास थी, उन कलीसियाओं को वो जो है मसीह में वो उसका महत्व रखता था. Because that's what he says, Phoebe was outstanding in character. और इसलिए वो कहता है कि फीबे अपने चरित्र में जो है वो बहुत ही उत्कृष्ट थी. Okay, Utkrushtuti. And because he saw her servant heart, he mentioned in the letter or integrity to other churches. क्योंकि उसने एक दासी का हृदय उसके अंदर देखा, सेविका का हृदय देखा, इसलिए अभी वो उसका सिफारिश कर रहा है दूसरे कलीसियाओं में. Hallelujah. हालेलुया. Can I hear an amen?
Do you want to become like Phoebe? क्या आप फीबे जैसा बनना चाहते हैं, Trustworthy? जो ट्रस्टवर्दी है यानी भरोसे Having योग्य Christian है, character? मसीह का गुण होते हुए, Selfless, helping other people? जिसके अंदर कुछ स्वयं नहीं है, स्वार्थीपन नहीं है, दूसरों की केवल मदद करने का स्वभाव, Always serving nature? हमेशा सेवा करने का एक स्वभाव आज ये लोग अंदर। मेरा घर पे क्यों आ रहा है? पहला फोन पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाद में फोन रखने के क्यों आ रहा है? पहले बोलेंगे आ जाओ, और फिर बाद में जब वो लोग आ रहे हैं तो घर में कुड़कुड़ाएंगे कि ये लोग मेरे घर पे आज क्यों आ रहे हैं। That is human, fallen human's nature. ये कोई एक मनुष्य जो गिरा हुआ मनुष्य, But उसका स्वभाव। this is born again nature. लेकिन ये नया सिरे से A जन्म लेने का born स्वभाव। again Christian life will be a selfless life like Phoebe. लेकिन एक मसीह में जिसने नए सिरे से जन्म लिया है, उनका जानते हो जीवन कैसा होता है, उसमें अंदर कोई स्वयं या स्वार्थीपन नहीं रहता है। What do we learn? The lessons from Phoebe. फीबे से हम क्या सीख पाते हैं? Our faith, even in the midst of the dark religious worship. देखो वहां पे सारे अंधकार की सारे आराधना हो रही थी, उपासना हो रही थी, फिर भी उसमें से उसका विश्वास देखो कैसा अटल रहा प्रभु के She लिए। was walking to the living God. वो जीवित परमेश्वर के लिए जीती थी। Look at her integrity. उसके अंदर की ईमानदारी या वफादारी को देखे। Have a picture of Phoebe in your life. देखो फिबे का एक जीवन, एक चित्र देखो आप Paul अपने is admiring her like anything. देखो पौलुस उसको इतने सराहना कर रहा है, बहुत उसको उत्तेजना दे One रहा of the है। lesson that we have been learning from past few weeks about faith. देखो कुछ विश्वास के बारे में पिछले सप्ताहों से हम सीखते आ रहे हैं। You know, but Phoebe's faith is stronger than anybody else's faith in that time. लेकिन ये जो फीबे का जो विश्वास है सबसे उस समय बहुत ही मजबूत विश्वास था। Hallelujah. What kind of faith she had? कैसा था उसका विश्वास? Isaiah chapter 7 verse 9, please. यशाया का 7:9 देखेंगे। If you will not believe, surely you shall not be established. यदि तुम दूसरा भाग में पढ़ रही हूँ यशाया का 7:9 में, यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करो तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे। In NLT it says, unless your faith is firm, I cannot make you stand firm, the Lord says. एनएलटी जो है उसका अनुवाद ऐसा कहता है, जब तक तुम्हारे विश्वास में तुम स्थिर खड़े नहीं रहते हो तो मैं तुम्हें स्थिर नहीं बना सकता। In the life lesson of Phoebe, we learn, have firm faith or you will fall for anything. देखो फीबे के जीवन से हम क्या सीखते हैं कि तुम्हारे विश्वास में अटल रहो, स्थिर रहो, नहीं तो तुम किसी की भी चीज के लिए गिर सकते हो। If you do not stand firm in your faith, अगर तुम विश्वास में स्थिर नहीं खड़े रहोगे, you will not stand at all when the perilous days times are coming. नहीं तो तुम खड़े ही नहीं रह पाओगे जब ये सारे हम दुष्ट दिनों का जब सामना करना No पड़ेगा। matter what is happening all around us, भले हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा we है, have to study the scriptures. हमें वचन को सीखना है, We पढ़ना है, have to equip ourselves. हमें अपने आप को तैयार करना है। We need to able to detect and discern the errors that is happening around us. देखो हमारे चारे ओर जो भी गलतियां हो रहे उसे हमें समझना है, परखना Only है। that person who stands firm in faith can discern the errors and the lies of the devil. देखो वो व्यक्ति जो विश्वास में स्थिर खड़ा रहता है वही है जो शैतान की जो झूठ है उसको पहचान पाएगा और परख पाएगा इन अंतिम If you दिनों don't में। have the word, अगर तुम्हारे अंदर वचन नहीं है we can't do that if it is true or false. तो हम ये बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि ये गलत है या सही That's है। what many people today, they are falling into false doctrine. इसलिए आज बहुत सारे लोग गलत उपदेशों में गिर रहे हैं। So they are falling into many things without discerning of the scriptures. देखो बहुत सारे गलत चीजों में वो गिर रहे हैं क्योंकि वो वचनों को परख नहीं पा रहे हैं। Hallelujah. Church, God has given us the Holy Spirit. देखो कलीसिया प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दी है। Acts chapter 1:8 says, you shall receive the power when the Holy Spirit comes upon you. प्रेरितों का 1:8 कहता है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर आएगा तो तुम सामर्थ को This पाओगे। power of the Holy Spirit is designed to help others. देखो ये जो पवित्र आत्मा का जो
ये जो पवित्र आत्मा का सामर्थ जो तुम्हें दिया गया है वो दूसरों की मदद करने के लिए दी to गई है, serve other people. दूसरों की सेवा करने के लिए दी गई The है। same power of the Holy Spirit which was upon Jesus, देखो वही पवित्र आत्मा जो यीशु के ऊपर था, which allowed the Holy Spirit allowed him to minister to the people. तो पवित्र आत्मा ने उन्हें लोगों की अगवा करने, To John 16:13, यूहन्ना का 16:13 के the अनुसार, same Holy Spirit will lead us to truth. तो वही पवित्र आत्मा वो हमें सत्य में ले जाएगा। If we could open the scriptures अगर हम वचन खोल सकते थे and read them, और उसे पढ़ सकते हैं we are successful. तो हम सफल व्यक्ति हैं। What the devil is doing? जानते हो शैतान क्या He कर will रहा है? never allow you to open the Bible. वो तुम्हें कभी भी बाइबल खोलने नहीं देगा। He never allow you to have devotion with God. वो प्रभु के साथ में अपने भक्ति का समय करने नहीं रखने नहीं You देगा। know, these days spiritual snacking is happening. आजकल एक आत्मिक स्नैकिंग हो रहा है, आत्मिक नाश्ता, Snacks, आत्मिक spiritual नाश्ता, snacks, आत्मिक नाश्ता, spiritual snacks on YouTube, spiritual Atmic snacks on media. आत्मिक नाश्ता यूट्यूब पे, आत्मिक नाश्ता मीडिया पे मिलता है। Where is the armor of God in your life? तो प्रभु का जो आर्मर है वो कहाँ पर है तुम्हारे जीवन Your में? faith has become silent. तुम्हारा विश्वास शांत Why? चुप हो गया Your है। faith is not active. क्यों तुम्हारा विश्वास सक्रिय नहीं है? Because your Bibles are closed. क्योंकि तुम्हारे बाइबल बंद है। Because your devotion to God is somewhere blocked. क्योंकि परमेश्वर के प्रति जो भक्ति होनी चाहिए वो कहीं तो रुक गई है। Hallelujah. If you communicate with the word, अगर आप वचन के साथ बातचीत करोगे, you are influenced by the word, वो वचन तुम पर प्रभाव डालेगा and that influence और वो प्रभाव will bring a blessings to your life. तुम्हारे जीवन के लिए आशीषें Can I लाएगी। hear an amen? क्या एक आमेन? Can I hear an amen? Can I hear a big amen? Okay, little bit. Anything you want to buy, you can buy through faith. अगर आपको कुछ बुक खरीदना है, आपको विश्वास से खरीदना है। Where is that faith? वो विश्वास कहाँ पर That है? faith is in the kingdom of God. वो विश्वास प्रभु के राज्य में है। You know, faith is the beauty of Christianity. Come on, somebody say amen. तो विश्वास ही वो एक प्रभु मसीह लोगों की एक सुंदरता है। Sister Diana starting only, she told nothing. Without faith, nothing is impossible. सिस्टर डायना ने शुरुआत में ही विश्वास के विषय में कहा था कि प्रभु के लिए कोई भी बात कठिन नहीं With God, है। nothing is impossible. प्रभु के लिए कोई भी बात कठिन नहीं So है। faith is the beauty of Christianity. यानी मसीह लोगों का सबसे सुंदर बात है वो है विश्वास। Nothing works without faith. क्योंकि विश्वास के बिना कोई काम नहीं हो In the सकता। kingdom of God, प्रभु के राज्य में nothing works without faith. विश्वास के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। Salvation through faith, विश्वास के द्वारा उद्धार हम पाते हैं, healing through faith, चंगाई भी विश्वास के द्वारा, deliverance through faith. छुटकारा भी विश्वास के Your द्वारा, victory is through faith. तुम्हारा जय मिलेगा विश्वास से ही। That means without faith, nothing is impossible in the kingdom of God. यानी प्रभु के राज्य में विश्वास के बिना कुछ भी बात संभव नहीं है। So anything if you want in your life from the kingdom, you need to have. तो यानी राज्य से, प्रभु के राज्य से अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर क्या होना जरूरी है? विश्वास। Now how does this faith comes? अब ये विश्वास कैसे आएगा? By hearing God's word. प्रभु के वचन सुनने और सुनने So से। when you hear God's word, जब आप प्रभु के वचन को the सुनते faith हो becomes alive. तुम्हारा विश्वास जीवित होता The रहेगा। word of God I'm speaking to you this morning, आज सुबह को मैं तुम्हारे साथ प्रभु का वचन बांट रहा हूँ। it brings faith in you. वो तुम्हारे अंदर विश्वास को The जगाएगा। word of God that you hear, वो प्रभु का वचन जो तुम सुनते हो it creates a new dreams in you. तुम्हारे अंदर नए स्वप्नों को लाता Can I है। hear an amen? If you don't hear, how the dream comes? अगर तुम सुनोगे नहीं तो स्वप्न कैसे आएंगे? The whole night you're watching the YouTube and morning and you get even coming in the church and you close your eyes and you see the YouTube dreams. तो फिर अगर हो पूरे रात YouTube देखते हो और फिर सुबह को उठ के कलीसिया में आते हो तो फिर नींद आएगी और फिर तुम वही YouTube में जो देखा वही स्वप्नों को चर्च में देखोगे। आके आके बंद करेगा तो दिखता क्या है? What do you see when you close your eyes in the church? जब तुम आंखें बंद करते हो कलीसिया में आकर प्रार्थना के लिए तो तुम्हें क्या दिखाई देता In है? the church when you close your eyes you should see only heaven and hell. That's all. कलीसिया में जब तुम आंखें बंद करते हो तो तुम्हें केवल स्वर्ग या नर्क दिखना Can I चाहिए। hear an amen?
Are you there with me? That's what hearing the word, it creates a dream inside you of God's kingdom. यानी प्रभु का वचन जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे अंदर एक स्वप्न जाग जाता है, वो राज्य के विषय में स्वप्न। Pastor, I received the word, पासवान मुझे वचन तो मिला, but you have not conceived the word. लेकिन वो वचन ने तुम्हारे अंदर वचन गर्भवती नहीं There are हुआ है। many hearers, but very less doers. बहुत सारे जो वचन को सुनते लेकिन उसके अनुसार करने वाले बहुत थोड़े So हैं। what happens when you conceive the word? जब ये वचन तुम्हारे अंदर गर्भवती हो जाती है तो क्या होता When है? you hear the word, जब तुम वचन को सुनते you हैं, conceive the word, वो वचन तुम्हारे गर्भ धारण होता and when you है, conceive the word, और जब ये वचन गर्भ धारण लेता healing है, begins, prosperity begins, success begins, wisdom comes, miracle happens. तो चंगाई शुरू होती है, सफलता आता है, संपन्नता आता है, वो शुरू हो जाता है उसके बाद। So hearing the word and conceiving the word is the process for your breakthroughs. तो तुम्हारे जीवन में यश पाने के लिए प्रभु का वचन सुनना और उस पर अनुसार चलना, वही तुम्हारे जीवन के लिए यश Let me लाएगा, tell सफलता you, लाएगा। success is not an accident. देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि सफलता है वो एक दुर्घटनावस्था नहीं, चीज नहीं Success है। is not an incident. ये जो सफलता है वो कोई इंसिडेंट नहीं है। Success will not happen suddenly in life. तो ये जो सफलता है वो अचानक जीवन में नहीं होगा। Success is a process. ये सफलता पाना ये एक प्रक्रिया It's है। not a chance, it's a choice. ये कोई बाय चांस नहीं है, लेकिन ये एक चुनौती है। Hallelujah. Success is a choice, not a chance. सक्सेस या सफलता जो है एक चुनाव है तुम्हारे जीवन के लिए, वो कोई अकस्मात नहीं है। Desire for success has to come on the inside. सफलता पाने की जो इच्छा है वो तुम्हारे अंदर से पहले Then होना only you जरूरी can है। enjoy the blessings of God. तब ही तुम प्रभु के आशीषों का आनंद उठा That's सकते why हो। I'm saying when you conceive the word, you are successful. इसलिए मैं कहता हूँ जब वचन तुम्हारे अंदर आकर गर्भ धारण करता है तब भी तुम सफलता पाते A हो। husband and wife, they tried their lifetime for 10 years to have a kid. एक पति पत्नी थे, जीवन भर 10 साल के लिए उन्होंने कोशिश की कि उन्हें एक बच्चा हो So जाए। every month, तो हर when महीना she doesn't get a period, she's thinking and he's thinking, wow, this time it will be good news. तो जब उसका महीना नहीं होता तो वो सोचते थे अरे वाह अभी ये इस महीने में कुछ खबरी आएगी। But nothing happened for 10-12 years. 10-12 साल तक कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसने गर्भ धारण After नहीं किया। 16 years, nothing happened. 16 साल के बाद भी कुछ नहीं हुआ। One day I was preaching the word. एक दिन मैं वचन प्रचार The कर Lord रहा था। told me to conceive the word that God has blessed you with a child. मैंने उन्हें वचन कहा और कहा कि तुम्हें ये वचन लेना है अंदर की प्रभु ने तुम्हें एक संतान दिया है और आशीष Think किया about कर रहा है। 16 years of no child. सोचो 16 साल के लिए कोई बच्चा नहीं। But what kind of faith will come in them? कैसा विश्वास अंदर It आएगा? is the God's word. When you hear and conceive, there is a life that transforms in your heart, and that births a dream, and that dream makes you blessing and success. देखो प्रभु का वचन है जो तुम्हारे Oh, अंदर God. जब हृदय में आ जाता है और वो जो है तुम्हारे अंदर जब वो गर्भ धारण Yes. जैसे करता है और वही तुम्हारे लिए वो स्वप्न लाता और वो स्वप्न पूरा करता है। Desire has to come inside you to enjoy the blessings of the kingdom of God. देखो अगर तुम्हें प्रभु के राज्य की आशीषों को आनंद उठाना है तो पहले अंदर से एक इच्छा उत्पन्न होना जरूरी है प्रभु की आशीषों का। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.